एक दफा बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर ने कहा कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, जिस पर बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और वजीर को जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद बादशाह शिकार के लिए अपने इलाके से दूर गया और जंगल में ऐसे लोगों के इलाके में पहुंचा जो साल में एक आदमी की कुर्बानी देते थे। वो लोग बादशाह को पकड़ने लगे, मगर जब देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है तो उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐबदार शख्स को कुर्बान नहीं करते। बादशाह वापस आया और वजीर के पास गया। खुश होकर बोला कि वाकई अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। वजीर ने जवाब दिया कि अगर मैं जेल में ना होता तो आप मुझे शिकार पर लेकर जाते और आपकी जगह मेरी कुर्बानी होती। इस वाक़े से साबित हुआ कि अल्लाह के हर काम में हिकमत और बेहतरी छुपी होती है और इंसान कभी तकदीर पर शिकवा ना करे, क्योंकि हम इतने अक्लमंद नहीं कि रब के इरादे को समझ सकें। अगर आपके जानने वाले ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह के फैसलों पर शिकवा करते हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। 23 दिसंबर 1949 की तारीख थी। 5 लोग मूर्ति लेके आए। इसमें हल्का फुल्का विवाद था, कोई गंभीर विवाद नहीं, न कहीं कोर्ट में केस था। तो उस समय एक डीएम होते थे, गोंडा जिले में थे वो उस समय, के नैयर। और जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे महंत वैद्यनाथ, उनके गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ की उनसे मित्रता थी। और एक कोई राजा थे गोंडा जिले के किसी रियासत के पुराने, ये तीनों कहीं टेनिस वेनिस खेलते थे, तीनों मिलते थे। तो वो के नैयर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बार इसको कुछ ऐसा बखेड़ा कर दो। तो के नैयर ने अपना ट्रांसफर फैजाबाद कराया। तीनों तो ये थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, गीता प्रेस गोरखपुर वाले, और एक और थे कोई संघ के नेता थे। ये 5 लोग गए, रामलला की मूर्ति कहीं से बनवा के लाई और इन्होंने जाकर जबरदस्ती 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी और के नैयर ने उस पर ताला लगा दिया। उस दिन से पहले दिन तक हर जुम्मे को नमाज होती थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। के नैयर ने कहा कि अभी एक विवाद हो गया है, पहले से योजना थी उनकी, उसने उसमें ताला लगा दिया मस्जिद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को 2 पत्र लिखे कि ये गलत हुआ है, ये ताला खुलवाएगा, और पंत जी ने डीएम को पत्र लिखे। डीएम ने जवाब लिख दिया, यहाँ जनता में आक्रोश है, यहाँ शांति भंग हो सकती है, इसमें छेड़छाड़ न की जाए। जबकि कोई ऐसा आक्रोश उस समय तक नहीं था। वो के नैयर बाद में जनसंघ से सांसद हुए। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिराई गई तब एसएसपी थे, वहाँ के कप्तान थे डीबी राय। वो डीबी राय बाद में बीजेपी से सांसद हुए। महंत दिग्विजयनाथ भी सांसद हुए, उनके शिष्य अवैधनाथ भी सांसद हुए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो विवाद पैदा किया गया था जान पूछ के, वो केस चलते चलते यहाँ तक आए और वो परिणति ये हुई कि मस्जिद गिरा दी गई। देख लिया ना दोस्तों, ये खेला हुआ था उस वक्त और ये चीज मुसलमानों से छुपाया जा रहा। And if you like sewing and you don't know how to make a pattern for some wide pants, watch the way this woman folded this piece and look there how these pants turned out. And all that's left now is to close them, sew them. And if you like sewing, we are going to place it this way. Then we take the corners, fold them, and we get a triangle, and we fold again, forming a smaller triangle. We are going to come to this part. We draw a line. In the upper part, we are also going to draw another line. And now, with the same square, we draw another line vertically. Here we are doing it on a smaller fabric so that you can see it. But the idea is that you can make it with a square of fabric to your size. We cut the lines that we have already marked. We remove the excess fabric and now we simply open it. Look how we got a pair of pants, palazzo style, with this technique. Look. मम्मी इतना सारा सामान मेरे को दे दो। अरे नहीं नहीं, मम्मी कहाँ पे रखूं? यही रख दे। अरे मम्मी दो, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्टली उसको दे देते हैं ना,
तो देखना वो तुम्हारे फोटो के साथ क्या क्या कर सकता है, तुम्हारी प्राइवेसी की कैसी धज्जियां उड़ा सकता है। आ जाओ तुमको बताता मैं। ये देखो मैंने एक मेरा फोटो इसके ऊपर अपलोड किया, ये सिंपल गूगल जिमिनाई है, ठीक है, विदाउट पेड वर्जन है, पेड वर्जन की तो बात ही अलग है। वो किया और एक सिंपल इसको प्रॉम्प्ट में डालता हूँ, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट डाला, ऐड इन दिस फोटो मुस्लिम इंडियन गर्लफ्रेंड विद बुरका लाइक स्कार्फ, ठीक है। अब देखो इसका जादू बोलेंगे या ये कितना खतरनाक हो सकता है, देखो अब ये क्या जनरेट करेगा, ठीक है। जो जाहिल लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना कि अपनी क्या की प्राइवेसी, अपनी क्या प्राइवेसी क्या होगा अपने फोटो के साथ, देखो अब ये क्या कर सकता है। ये देखो इसने जनरेट करना है, स्टार्ट कर दिया इमेज की और ये जनरेट किया। ये देखो गाइस, ये देखो इसने मेरे फोटो के सामने एक मुस्लिम औरत लड़की लेडीज को ऐड कर दिया, जो पता नहीं ये कौन है क्या है किसका फोटो है, जिसे कि इस बहन ने इस लड़की ने इस लेडीज ने फोटो ऐड की होंगी कभी ना कभी, और उसने उधर से ढूंढ के लाया और मेरे को ऐड कर दिया। अगर मैं ये फोटो कहीं पे जाती है या उसके घर वालों को पता चलता है तो कौन यकीन करेगा ये रियल है या फेक है या एआई से बनाया है। देखो गाइस इतना खतरनाक है। तो ने ये वाला प्लॉट अपने लिए बुक करा लिया और अब हुआ ये कि अगले ही दिन नगर निगम ने डिसाइड कर लिया कि इस वाली जगह पर कूड़ा करकट आएगा भैया। तो आप मुझे बताओ आपके प्लॉट का रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। लेकिन अगर उसी की जगह ये पता चलता आपको कि नहीं नहीं भाई ये वाला प्लॉट तो अमिताभ बच्चन जी ने ले लिया, अब बताइए जरा प्लॉट का रेट बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। जगह वही थी, चीजें वही थी, लेकिन पड़ोसी ने डिसाइड किया कि उस जगह की वैल्यू बढ़नी है या फिर घटनी है। ऐसे ही रियल लाइफ में कौन डिसाइड करता है? हमारे दोस्त। तो मैं आज आपको 3 लेसन्स बताने वाला हूं कि सही दोस्त की परख कैसे करनी है। लेसन नंबर 1, उस व्यक्ति को दोस्त कभी ना बनाएं जो पढ़ाई किए बिना ही आपको ये बोल देता हो कि मैंने तो पढ़ लिया, होमवर्क किए बिना ही आपको बोल देता हो कि मेरा होमवर्क तो हो गया। टीचर को क्या पता चलेगा, छोड़ते हैं ना। लेसन नंबर 2, एक ऐसा आपका साथी जो पल पल हर समय कंपेयर करता है कि देख भाई मेरे पास तो ये मोबाइल है, तेरे पास क्या है, मेरे चाचा के पास तो ये गाड़ी है, तेरे के पास क्या है, मेरा घर तो ऐसा है, तेरा घर कैसा है। जो आपको हमेशा इस चीज के बारे में बताए और बात करे, कंपैरिजन करे इसी बात को लेकर के, ऐसे किसी व्यक्ति को कभी दोस्त नहीं बनाना। लेसन नंबर 3, जब आप ये महसूस करें कि उस व्यक्ति को आपसे कोई काम पड़ता है तो उसके बोल बदल जाते हैं, उसका तरीका बदल जाता है और वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं भाई सब बढ़िया है, चलो बता दो यार, ये होमवर्क करा दो, ये कैसे होगा। और जैसे ही उसका काम निकलता है फिर वो वैसा ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी कभी दोस्त नहीं बनाते। अच्छा और सच्चा दोस्त आपका कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको कभी गुमराह नहीं करेगा।